ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीपाद भक्तिचारू स्वामी महाराज, उनके तिरोभाव के समाचार से हम सभी बुरी तरह विपत्तिग्रस्त अवस्था में आ गए। तिरोभाव स्वामी महाराज का संपूर्ण जीवन श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में, उनके इस मिशन को एक वैश्विक स्वरूप देने में तन मन धन के साथ वो लगे रहे। 1945 में उनका जन्म होने के पश्चात बड़े धनाढ्य परिवार में जन्म लिए। उनके पिताजी फिल्म लाइन से काफ़ी जुड़े हुए थे बंगाल में, और उस समय जब लोगों के यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं होती थी, उनके घर पर 2 गाड़ियाँ थीं, और वो अपने माता से बड़ा प्रेम करते थे। और उनके माता का उनके कम उम्र में ही देहांत होने के कारण उनके ऊपर काफ़ी सदमा लगा, और तत्पश्चात लगभग 1970 में वो अपने कुछ मित्र के साथ यूरोप और विशेष रूप से जर्मनी में जाने की इच्छा करते हुए वो भारत से निकले। वो भी ढूंढ रहे थे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, वास्तविक रहस्य क्या है। और अपने बुक ओशन ऑफ मर्सी में बहुत अच्छा उन्होंने ये वृत्तांत दिया हुआ है। तो भ्रमण करते हुए वो पहुँचे जर्मनी में, जहाँ पर केमिस्ट्री में वो अपना अध्ययन आरंभ किए। और बड़ा ही महत्वपूर्ण वहाँ पर एक घटना हुई, वो ये कि उनमें उनके मित्रों में से एक वहाँ पर जो मित्र था, जो कि अमेरिकी था, वो महाराज के समक्ष एक दिन कैंटीन में सब बैठे हुए थे तो बोलने लगा कि भारत में तो सभी लोग गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण मर जाते हैं, ये सही बात है ना। तो महाराज को बड़ा क्रोध आया, और महाराज ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तो अपने जीवन में कभी किसी को भूख से मरते हुए इस तरह देखा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे ऐसे ही है वो। तो वो छात्र कहने लगा नहीं, आपको पता नहीं, भारत में सब गरीबी है, ऐसे ही है, और आप लोगों को इसके बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं, सब गए गुजरे। तो महाराज को लगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऊपर इतना आक्रमण हुआ, उनको बड़ा बुरा लगा, और वो कहने लगे कि नहीं, वास्तव में भारत की आध्यात्मिक धरोहर पे लोग अधिक ध्यान देते हैं, इसलिए हो सकता है भौतिक रूप से इतने प्रगतिशील नहीं। तो व्यक्ति फिर कहने लगा कि भारत की आध्यात्मिक धरोहर क्या है, कितने साधु लोग बैठ के गांजा फूकते रहते, यही है क्या? तो महाराज को इतना क्रोध आया कि मन ही मन उन्होंने संकल्प किया कि मैं भारत के आध्यात्मिक धरोहर के विषय में पूरी जानकारी लेना चाहूँगा, जीवन का लक्ष्य क्या है इसको समझना चाहूँगा, और पाश्चात्य देश के पाश्चात्य विद्या के बीच रहते हुए एक सुसंपन्न भौतिक भविष्य को त्याग कर वो वास्तव में भारत से लाइब्रेरी से कई आध्यात्मिक ग्रंथों को लाकर उसको कई महीने तक पढ़ते रहे, और पढ़ने के पश्चात जून 1975 में वापस भारत लौट के आए। दिल्ली में लैंड करके सीधा हरिद्वार गए, और हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश और कई कई स्थानों पर वो गुरु को खोजने लगे। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी ने उनके इस यात्रा को पहले से निर्धारित कर दिया था, और प्रभुपाद जी उनको बड़े प्रेम से अपने पास बुलाने की योजना बनाए थे कि कैसे वो धीरे धीरे आध्यात्म की ओर आते हुए प्रभुपाद जी के चरणों तक आए। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी कि आनंदमयी माँ के आश्रम में जब वो गए तो वहाँ पर स्वामी स्वरूपानंद ने उनको कहा कि आप यहाँ पर आश्रय ले लीजिए। तो उनके मन में भी विचार हुआ कि ये अच्छा आश्रम है, इनके पास ज्ञान भी श्रेष्ठ है। तो फिर जब वो स्वामी स्वरूपानंद आनंदमयी माँ के सामने उनको लेके आए
तो जो है आनंदमयी माँ को वो स्वरूपानंद जी बोलने लगे कि यहाँ पर आश्रम में हमारे ज्वाइन होंगे ये नवयुवक। तो आनंदमयी माँ ने कहा कि ये व्यक्ति इस आश्रम के लिए नहीं बना है, ये अन्य किसी आश्रम में जाने के लिए तैयार हुआ है। He belongs somewhere else। और जब वो वहां पर उस आश्रम में उस गुरु के सामने समर्पण करेंगे तो उस क्षण पूरी दुनिया इनके सामने समर्पित हो जाएगी। तो इस प्रकार उन्होंने ये बताया। और तब फिर महाराज जी वहां से फिर कलकत्ता आए और उनके पुराने मित्र प्रसून जो कि बन गए सर्वभावना प्रभु, उन्होंने इस्कॉन के साथ उनको जोड़ते हुए नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ दी, जिसको पढ़कर महाराज जी के हृदय में बड़ा प्रभाव पड़ा। श्री प्रभुपाद जी के विषय में उनके मन में बहुत प्रेरणा जागृत हुई। फिर वो मायापुर आ गए और मायापुर में सेवा करना आरंभ की और वहां से फिर प्रयाग में कुंभ मेला में प्रभुपाद जी से सर्वप्रथम भेंट की। और पहले ही भेंट में प्रभुपाद जी ने उनको जानकर कि ये कलकत्ता से हैं, शिक्षित हैं और अंग्रेजी भी जानते हैं, तो उन्होंने उनको अपने सभी ग्रंथों को इंग्लिश से बंगाली ट्रांसलेशन करने का आदेश उनको दे दिया। तो प्रभुपाद जी के उनके प्रति इतनी श्रद्धा थी, इतना विश्वास था कि पहले ही भेंट में उनको ये उन्होंने सेवा समर्पित कर दी। तत्पश्चात 1977 में प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी और सेवक बनकर उन्होंने इतनी तीव्र सेवा की। प्रभुपाद जी ने उनको 3 महीने के अंतर अंतर फर्स्ट, सेकंड और संन्यास इनिशिएशन सभी दे दिया। और प्रभुपाद जी की इतनी श्रद्धा थी उन पर कि उनको अपने निजी सेवक के रूप में रखे। प्रभुपाद जी के समाधि के संबंध में जितनी जानकारी लेनी थी वो सभी महाराज जी ने ली गौड़ी मठ में प्रभुपाद जी के गुरु भाइयों से। प्रभुपाद जी के तिरुभाव के पश्चात अगले 10 वर्ष तक वो मायापुर में ही लगातार सेवा करते रहे। और उस समय 1987 में उनको इस्कॉन में इनिशिएटिंग गुरु और जीबीसी बनाया गया। और 1 साल के अंतर्गत 1988 में ही महाराज जी को जीबीसी का चेयरमैन बना दिया गया। और तत्पश्चात उन्होंने संकल्प किया कि प्रभुपाद के सेंटेनियल तक वो प्रभुपाद जी के सभी ग्रंथों को हिंदी में अनुवाद करेंगे, बंगाली में अनुवाद करेंगे। और लगभग 1995 तक उन्होंने प्रभुपाद के लगभग 50 ग्रंथों को इंग्लिश से बंगाली में अनुवाद कर दिया। और ये प्रभुपाद के सेंटेनियल अर्थात 100 वर्ष की शताब्दी में उनकी ओर से प्रभुपाद जी के लिए ऑफरिंग था। और प्रभुपाद जी ने जो प्रथम भेंट में उनको जो आदेश दिया था उसको उन्होंने सफलतापूर्वक 1996 तक संपन्न किया। और भविष्य के जितने भी पीढ़ियां बंगाली भाषा में प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, वो महाराज जी के इस विशेष योगदान के पात्र बनेंगे, स्वीकार करने के पात्र बनेंगे। क्योंकि महाराज जी ने अपना तन मन धन डालकर प्रभुपाद जी के समान ही बिल्कुल प्रातःकालीन उठकर कई घंटे ये अनुवाद किया करते थे। तो बंगाल के सभी बंगाली भाषा के जानकार और बंगाली भाषा में प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने वाले सभी लोग सदा के लिए सौभाग्यशाली रहेंगे कि महाराज जैसे क्योंकि कई भाषाओं में इस्कॉन को डिवोटी ट्रांसलेटर नहीं मिले, तो बाहर के ट्रांसलेटर से कई भाषाओं में कराना पड़ा। और जो प्रभुपाद जी के भक्त हों उनके हाथों के द्वारा जब अनुवाद होता है तो उसका एक अलग रस होता है, अलग भाव होता है। और महाराज जैसे इतने महानुभाव जो प्रभुपाद जी के हृदय को इतने स्पष्ट रूप से जानते हैं, उनके द्वारा अनुवाद तो एक अलग ही अद्भुत सौभाग्य है बंगाली भाषा समझने वाले लोगों का, जो बंगाली में इसको पढ़ेंगे। तो फिर 1996 में उन्होंने अभय चरण सीरियल डायरेक्ट करने का विचार किया। और आप लोग में से कई लोग जानते ही हैं कि उस समय तक पूरे भारत में प्रभुपाद जी के विषय में इतनी अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन दूरदर्शन नेशनल चैनल में इसको टेलीकास्ट किया गया, जिसके कारण लाखों करोड़ों की संख्या में लोग
प्रभुपाद जी के विषय में जानकारी प्राप्त किए और वहाँ के जो उस जो सीरियल में जो संगीत दिया, संगीत जो गाए कई भजन अजय चक्रवर्ती महाराज जी ने उस समय इतने बड़े संगीतकार से वो सारे भजन गवाए। इस साल अजय चक्रवर्ती को जो है पंडित अजय चक्रवर्ती को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ और कुछ वर्ष पहले मैं उनको कुछ प्रोग्राम के लिए अप्रोच किया था तो बहुत इतना हाई वो फीस बता रहे थे तो मैं उस समय चौंक गया कि महाराज ने कैसे इतने बड़े कलाकार को उस अभय चरण सीरियल के सॉन्ग्स के लिए नियोजित किया क्योंकि वो छोटी बात नहीं थी। तो उसके पश्चात महाराज जी ने कम समय में उज्जैन का पूरा प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया और तत्पश्चात महाराज जी ने पानीहाटी में प्रोग्राम जो सेंटर आरंभ किया और आयुर्वेद के संबंध में इस्कॉन का इतना कुछ कनेक्शन नहीं था लेकिन महाराज जी ने सर्वप्रथम उज्जैन में आरोग्य निकेतन आरंभ करके जो प्रभुपाद जी ने बताया कि कैसे इस्कॉन को वर्णाश्रम की ओर चलना है और वैदिक सभ्यता के अलग अलग पहलुओं के साथ संपर्क स्थापित करना है तो उन्होंने सर्वप्रथम वो कार्य वहाँ स्थापित किया और कुछ महीने पहले महाराज जी का मेरे को फोन आया था और महाराज जी मुझे बता रहे थे कि ऑरलैंडो में जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर वो आयुर्वेद सेंटर चलाना चाह रहे थे और फिर बोले वो सेंटर चलने में कुछ समय है लेकिन कई लोग जो आयुर्वेद लेना चाहते हैं हम यहाँ भारत भेजकर कुछ लोगों को उज्जैन और कुछ लोगों को गोवर्धन इको विलेज में भेजना चाहता हूँ तो उसके लिए हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं और मैं आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस एक करवाना चाहता हूँ वहाँ पर अमेरिका में। तो महाराज के मन में हमेशा प्रभुपाद जी के मिशन को लेकर और भक्तों के स्वास्थ्य को लेकर कई कई संकल्प चलते रहते थे। 2017-18 में 2015 की बात है, इस्कॉन सिएटल की बहुत बड़ी समस्या चल रही थी और जीबीसी मीटिंग यहाँ गोवर्धन इको विलेज में चल रहा था। महाराज जी ने देखा कि परिस्थिति गंभीर थी और कुछ इस्कॉन के लीडर के ऊपर जो है उनको लगा कि ठीक तरह से न्याय नहीं होने वाला है तो महाराज जी ने स्वयं उस समय वॉलंटियर किया और सिएटल मंदिर के वो उस समय इंटरिम जीबीसी के रूप में इमरजेंसी सिचुएशन में आ गए और उनके हस्ताक्षेप से सिएटल के कम्युनिटी में जो उत्पात मची थी और जो पूरा कांग्रेगेशन लगभग समाप्त होने वाला था, महाराज जी के हस्ताक्षेप के कारण इस्कॉन सिएटल की बहुत बड़ी समस्या सुलझ गई। डिटेल्स तो मैं नहीं बता सकता लेकिन आप में से कई लोग जो बंगाल में हैं और कलकत्ता में हैं शायद उनके अलग अलग स्थानों में वो क्या योगदान कब कब कर रहे हैं इसकी शायद जानकारी नहीं होगी। और वहाँ पर मैं एक आध दो फैमिली को जानता हूँ जिनको मैं कई साल से मैं निकट से परिचित हूँ और वो इतने प्रभावित हुए महाराज से कि अभी वो महाराज जी के शिष्य भी बन गए और दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर महाराज का उस समय हस्ताक्षेप नहीं होता तो परिस्थिति जो है सुधरने में बहुत कठिनाई होती क्योंकि महाराज पूरी स्थिति को समझकर जिस प्रकार से कुछ लोगों को प्रोटेक्शन देना था तो वहाँ पे जो लीडर थे उनको प्रोटेक्ट किया, जो मेन कांग्रेगेशन लीडर्स थे उनको प्रोटेक्ट किया और जो पूरे कांग्रेगेशन में लोगों की श्रद्धा थी उसको संरक्षण दिया। उसी प्रकार 2018 में महाराज को जीबीसी का चेयरमैन बनाया गया और उस समय उनका जो चेयरमैनशिप था बड़ा ही ऐतिहासिक रहा क्योंकि उनके चेयरमैनशिप में हो सकता था इस्कॉन का एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर ब्रुकलिन का इस्कॉन के हाथ से निकल जाता, लेकिन महाराज बड़े सतर्क थे और न केवल सतर्क थे वो पूरा अपना जो शौर्य का प्रदर्शन करते हुए निर्भीक होकर निडर होकर महाराज जी ने ऐसे कई निर्णय अन्य जीबीसी लोगों के साथ मिलकर लीड लेकर लिए जो कि इस्कॉन ब्रुकलिन को इस्कॉन और शिला प्रभुपाद से दूर जाने से बचाकर फिर इस्कॉन के अंदर पुनर्स्थापित किया। और मैं जानता हूं कि उस समय जो संघर्ष चल रहा था
उस संघर्ष के कारण महाराज के स्वास्थ्य के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि मानसिक तनाव बहुत अधिक था उस समय। लेकिन हम सभी ने देखा कि महाराज जी ने जब विचार कर लिया, संकल्प कर लिया कि प्रभुपाद जी के लिए मुझे कुछ करना है, लड़ना है, युद्ध करना है, और किसी भक्त को या किसी प्रॉपर्टी को या प्रभुपाद की इच्छा को बचाना हो, तो जिस तरह वो मैदान में उतरकर उस स्थान को कुरुक्षेत्र को के रूप में मानकर वो अर्जुन की भांति युद्ध कर सकते थे, ये वास्तव में अनिर्वचनीय है और वर्णन से परे है। और ये कई ऐसी सेवाएं हैं जिनका हम पब्लिक में और बहुत सारे भक्तों के सामने वास्तव में वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन इन सभी वृत्तांतों को देखकर जो मन पर और श्रद्धा पर प्रभाव पड़ता है वो बड़ा ही शक्तिशाली है। फिर मैंने पहले बताया कि जीबीसी कॉलेज में भी महाराज एक ऐसे ट्रस्टी हैं जीबीसी कॉलेज के, जो गोवर्धन इको विलेज के जीबीसी कॉलेज के सेशन में लेक्चर दिए, पूना में लेक्चर दिए, इस बार खास तिरुपति में फ्लाइट लेकर आए मार्च के महीने में अमेरिका से केवल 2 लेक्चर देने के लिए, नॉर्थ अमेरिका के जीबीसी कॉलेज में लेक्चर दिए, रशिया के जीबीसी कॉलेज में लेक्चर दिए, और साउथ अमेरिका के जीबीसी कॉलेज में जाकर लेक्चर दिए। केवल 2 लेक्चर के लिए वो लगभग 12 घंटा का सफर किए फ्लाइट का। और मुझे इतना उनके प्रति सम्मान बढ़ा, क्योंकि साउथ अमेरिका वाले, ब्राजील वाले जीबीसी कॉलेज के प्रोग्राम में मेरा भी जाना निश्चित था, और मैं ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल करके टिकट बुक ही करने वाला था, मेरा लिस्ट में नाम भी आ गया था। लेकिन फिर मैं देखा कि इतने घंटे ट्रैवल करने हैं, वो देखकर मैं ठंडा पड़ गया और फिर मैंने कैंसिल कर दिया। फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा कि महाराज वहाँ गए, तो मुझे इतनी लज्जा हुई कि इतना उम्र होते हुए भी उनके अंदर प्रभुपाद के निर्देशों के आधार पर अगले पीढ़ी को प्रशिक्षण देने का भाव इतना तीव्र था कि उस स्पिरिट के आधार पर वो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार थे। और फिर जीबीसी कॉलेज का जब हम लोग का एक लीडरशिप एज पर प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस एक हमने डॉक्यूमेंट बनाया, और मैंने सबको पीडीएफ कॉपी देने का विचार किया था, तो वो मैंने महाराज को भेजा उस समय 2015 में। तो महाराज ने उस पीडीएफ को देखकर मुझे तुरंत कॉल करके बोले इसको हम प्रिंट करेंगे। मैंने कहा महाराज इसकी आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ काफ़ी है, कौन प्रिंट करेगा, अभी 1 ही हफ्ता रह गया, बहुत दिक्कत होगी प्रिंट विंट करने में, छोड़ दीजिए। महाराज ने कहा इस्कॉन का भविष्य का लीडरशिप और मैनेजमेंट केवल हम लोगों के स्किल के आधार पर, कला के आधार पर नहीं चलेगा, ये प्रभुपाद के इच्छा के अनुसार चलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद की इच्छा के आधार पर निर्धारित ये ग्रंथ इस्कॉन के भविष्य के एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, लीडरशिप के लिए वास्तव में भागवत जैसा काम करेगा। इसलिए मैं स्वयं इसको कलकत्ता में, मायापुर में प्रिंट करके अपने साथ फ्लाइट में कॉपीज में लेके आऊँ। और मुझे लगा कि महाराज खैर अभी कुछ जोश में कह रहे हैं, 3-4 दिन में कैसे होने वाला है, शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन वास्तव में महाराज ने उसको प्रिंट करके वो ले आए। और आज भी वो प्रिंटेड कॉपीज जो हम देखते हैं, दिखाओ, वास्तव में नीचे बीइंग प्रभुपाद, वही ये जो कॉपी है, ये महाराज जी ने स्वयं उसको प्रिंट कराकर लगभग 400 कॉपी प्रिंट करके लाए, और हम लोग का 3-4 साल वो चला। और उससे उसको देखकर मैं समझ गया कि महाराज बार बार बोलते थे, अंत में मैं यही अपने वक्तव्य को विराम देते हुए कहूँगा कि महाराज के ये फेवरेट 4 थे कि प्रभुपाद इज द प्रीएमिनेंट शिक्षा गुरु, GBC is the ultimate managing authority, whatever happens never leave ISKCON, and fourth, unity in diversity. If you want to show your love for me, you can show by how you cooperate, and unity in diversity. तो महाराज जी मेरे विचार में एक ऐसे अभूतपूर्व
आध्यात्मिक नेता रहे, जिन्होंने इस्कॉन के हर पहलू पर अपना एक अमिट छाप छोड़ा है और भक्तों के हृदय में तो ऐसा छाप छोड़ा है कि हजारों सालों तक भक्तगण, भक्त समूह, इस्कॉन और इस्कॉन के भक्त उनके चरित्र को, उनके आदान प्रदान को, उनके एक बड़े ही मिठास भरे जो शब्द और भाव और हृदय स्पर्श और मर्म को स्पर्श करने वाला उनका एक ममता से भरे हुए आलिंगन को हम कभी नहीं भूल सकते। हृदय में आंसुओं से भरे हुए भाव से मैं महाराज को आज स्मरण करते हुए, अभी भी उनके प्रेम पूर्वक आलिंगन को याद करते हुए, उनके प्रसाद के विषय में इतने सुंदर सुंदर निर्देशों को स्मरण करते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और अनंत मोहन प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मुझे महाराज जी के इस विरह अग्नि को अपने कुछ स्मरणों के माध्यम से शमन करने का ये अवसर दिया। मैं सभी भक्तचारू महाराज जी के शिष्यों को यही मैं प्रार्थना करूंगा कि उनके आदान प्रदान को स्मरण करते हुए, उनके आदेशों को स्मरण करते हुए, उनके शिला प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा को और इस्कॉन के प्रति उनके प्रेम को स्मरण करते हुए आप सभी उनकी सेवा में लगे रहें और उनकी सेवा और स्मरण से ही हम इस विरह की पीड़ा से कुछ मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण।